दीपा जी को और अभिषेक सर को, जिन्होंने मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी है कि मैं अमूल के पेज पर लाइव आकर अपनी एक रेसिपी आपके साथ शेयर कर सकूं। मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी सिल्की ढींगरा को, जो कि बिहाइंड द कैमरा मेरी ऑल टाइम सपोर्टर होती हैं। आपकी जो क्वेरीज होंगी आप अपने कमेंट सेक्शन में उन क्वेरीज को ड्रॉप करते जाइए। सिल्की ढींगरा उन क्वेरीज को रीड करेंगी और मैं या सिल्की ढींगरा आपकी क्वेरीज का रिप्लाई करेंगे। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि अमूल के बेशुमार प्रोडक्ट्स, जैसे कि अमूल का बटर, अमूल का मिल्क पाउडर, ट्रूफल्स, हनी, घी, चीज, क्रीम, अमूल कूल, अमूल मिठाई, अमूल लस्सी, अमूल छाछ, बेशुमार प्रोडक्ट्स, अमूल की चॉकलेट्स, अमूल के ट्रूफल्स, आइसक्रीम्स, श्रीखंड, बेशुमार अमूल के प्रोडक्ट्स मेरी किचन में और आपकी किचन में सुबह मॉर्निंग टी से लेकर रात को मिडनाइट स्नैकिंग तक कंज्यूम किए जाते हैं। हमारी मॉर्निंग की शुरुआत चाय से, अमूल के दूध से होती है। तो आज जो मैं एक रेसिपी बना रही हूँ वो एक पंजाबी ट्रेडिशनल और बहुत ही ऑथेंटिक वे में मैं आज आपको बनाना सिखाऊंगी पंजाबी कढ़ी पकोड़ा। पंजाबी कढ़ी पकोड़ा को बनाने के लिए मैंने अमूल के जो प्रोडक्ट्स यूज किए हैं उसमें जाएगा मेरा अमूल का बहुत ही टेस्टी अमूल का घी और अमूल के दूध जो कि मेरे घर में आता है। अमूल के दूध से मैंने दही बनाई हुई है, तो अमूल के दूध से बनी हुई दही से मैं कढ़ी बनाऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रेसिपी। Hello everyone, welcome to Amul Live. We welcome you all. कढ़ी की शुरुआत कैसे हुई, कढ़ी की स्टोरी, कढ़ी में डलने वाले पकोड़े की स्टोरी मैं आपको साथ साथ बताऊंगी, क्योंकि जब भी हम कोई चीज बनाते हैं, हम कुकिंग करते हैं, तो हमें सिर्फ कुक ही नहीं करना होता, हमें उसके पीछे की क्या स्टोरी है हर चीज की हमें नॉलेज होना बहुत जरूरी होता है। तो जब हमारी कढ़ी कुक होगी, बॉईल हो रही होगी, उस टाइम पर मैं आपको कढ़ी के बारे में सारी चीजें बताती चली जाऊंगी। तो ये मैंने लिया है अमूल के दूध से बनाया हुआ दही। ये मेरा 2 कप दही है। इसको मैंने रात को जमाया था और सुबह 3 से 4 घंटे के लिए इसको मैंने बाहर रखा था, क्योंकि कढ़ी बनाने के लिए जो दही का इस्तेमाल होता है वो लेनी होती है हमने खट्टी कढ़ी। तो कढ़ी बनाते टाइम इसके जो टिप्स और ट्रिक्स होंगी वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो पहले टिप ये है कि जब भी हम कढ़ी बनाएं हमें कढ़ी के लिए खट्टा दही लेना है। तो ये रही मेरी दही और 2 कप दही में मैं 1/4 कप ऐड करूंगी बेसन। बेसन को छान कर लिया जाता है ताकि इसमें कोई भी लम्स ना रहे। तो ये मैंने बेसन को पहले से ही सीव करके रखा हुआ है। Hello Anuji, welcome to Amul Live. थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। अब हम क्या करेंगे, पानी डालने से पहले दूसरी टिप ये है कि हम पहले अपने दही और बेसन के घोल को अच्छे से मथ लेंगे। ये है मेरी पंजाबी मधानी, क्योंकि मैं बहुत ही ट्रेडिशनल और ऑथेंटिक वे में बना रही हूँ, तो मैं इसको मिक्सी में नहीं चर्न करूंगी, तो मैं इसको ब्लेंड नहीं करूंगी मिक्सी में। मैं इसको अपनी पंजाबी मधानी से, हम लोग जो कढ़ी बनाते हैं वो इस तरह से पंजाबी मथनी से हम इसको मधानी बोलते हैं। इस तरह से इसको लम्प फ्री होने तक दही और बेसन के मिक्सचर को एक साथ किया जाता है। इसको हम अच्छे से स्मूथ सा इसका एक बैटर बनाएंगे। इसमें कोई भी गुठलियां ना रहे तब तक हमने इसको मधानी से मथना होता है। देखिए स्मूथ सा बैटर बन गया है। अब इसमें जाएंगे कुछ ड्राई स्पाइसेस, जैसे कि इसमें जाएगा सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट, और इसमें जाएगा टर्मरिक पाउडर, हल्दी, 1/4
टीस्पून हल्दी और हाफ टी स्पून इसमें जाएगा लाल मिर्च। अब हम इनको एक बार फिर से मथ लेंगे ताकि जो हमने ड्राई स्पाइसेस डाले हैं वो इसमें अच्छे से मिक्स हो जाए। अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी। जितना हम बेसन लेते हैं उसका 3 गुना इसमें पानी चला जाता है। बट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट, आप पतली कढ़ी खाना चाहते हैं या आप गाढ़ी कढ़ी खाना चाहते हैं, ये डिपेंड करता है आपका। तो ये हमारा कढ़ी का घोल रेडी है, इसको मैं रखती हूँ साइड पर। तो पंजाबी कढ़ी का जो तड़का बनता है वो कैसे बनता है, आइए मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। तो हमारा जो पंजाबी क्विजीन है उसमें हम प्योर देसी घी का यूज करते हैं। तो कढ़ी में जाएगा अमूल का घी, लॉट्स ऑफ घी, क्योंकि ये पंजाबी क्विजीन है। एक बार सिल्की आपको शो करेगी कि पंजाबी क्विजीन की कढ़ी में क्या जाता है। पंजाबी कढ़ी की क्विजीन में जाता है मेथी दाना। आप चाहे तो इसका पाउडर भी बना सकते हैं, लेकिन ट्रेडिशनली इसको इसी तरह से डाला जाता है। कुछ दलखल किया हुआ, कोर्सली ग्राइंड किया हुआ, इस तरह से सूखा धनिया होता है। साथ में 1 से 2 लाल मिर्च, आखी लाल मिर्च जिसको बोलते हैं, और अजवाइन और कसूरी मेथी, और इसी के साथ इसमें जाएगा प्याज और अदरक और ये एक आलू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं घी में ऐड करूंगी 1/4 टीस्पून मेथी दाना। इसको हम थोड़ा सा रोस्ट करेंगे। इसको थोड़ा सा हमने पिंक करना है ताकि इसका कच्चापन हमारे मुंह में ना आए। जिन्होंने भी मेरे सेशन को ज्वाइन किया है, मैं उनको थैंक यू बोलना चाहूंगी। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग माय सेशन। दीपा जी को भी मैं थैंक यू बोलना चाहूंगी, और अभिषेक सर को जो इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी देते हैं कि हम अपनी कोई भी एक कलर स्किल को अपने व्यूअर्स के सामने रख सके। अमूल इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है, इससे हमें इतना कुछ सीखने को मिलता है, और कुछ छोटा सा जो हमारे से बन पड़ता है, हम अपनी एक रेसिपी आपके साथ शेयर करते हैं। तो ये रहा मेथी दाना। मेथी दाना जैसे ही पिंक होगा, इसमें जाएगा हमारा आखी लाल मिर्च, और ये जाएगा हमारा साबुत धनिया 1 बड़ा सा स्पून भरकर, और इसी के साथ इसमें जाएगी अजवाइन 1/4 टीस्पून, और इसी के साथ इसमें चला जाएगा ये है हमारा कसूरी मेथी। रजिया जी सिंह, हेलो जी, गुड आफ्टरनून जी। गुड आफ्टरनून रजिया जी। अब जैसे ही हमारे ये ड्राई स्पाइसेस थोड़े से रोस्ट हो जाएंगे घी में, तो उसी के साथ हम इसमें ऐड कर देंगे ये है कटा हुआ अदरक, और इसी के साथ इसमें कटा हुआ प्याज। अब हम इस प्याज को थोड़ा सा कुक करेंगे। बहुत ज्यादा कुक इसको नहीं करना होता है, थोड़ा सा इसको कुक करेंगे। जैसे ही हमारा थोड़ा सा प्याज कुक होता है, तो हम इसमें ऐड कर देंगे ये है आलू। इसमें हमारा थोड़ा सा आलू जाएगा। जब समर होती है तो हम लोग इसमें आलू का इस्तेमाल करते हैं, और जब विंटर्स होती हैं तो तब उस मौके पर हमारे पास मूली होती है, तो हम अपनी कढ़ी में थोड़ा सा आधी कटोरी के करीब मूली का इस्तेमाल करते हैं। तो बहुत छोटी छोटी सी चीजें हैं जो हमें हमारी कढ़ी को दूसरे कुजीन की कढ़ी से इसको फर्क जो होता है वो हमें पता चलता है कि हमारी कढ़ी में क्या चीजें हैं और दूसरे कुजीन की
प्याजी है। बाकी वो मैंने अभी इसमें पोटैटो का यूज किया है, या जब हम विंटर में मूली का इस्तेमाल करते हैं, ये टोटली ऑप्शनल होता है। आप चाहें तो इस्तेमाल करें, आप चाहें तो ना करें। अब ये हमारे प्याज और पोटैटो जो है वो कुक हो गए हैं। अब हमने जो इसमें गोल बनाया था, इस गोल को एक बार फिर अच्छे से, क्योंकि जो बेसन है वो नीचे बैठ जाता है, एक बार फिर अच्छे से इस गोल को मिक्स करके हम अपनी कड़ी में डाल देंगे। कड़ी का ये रहा हमारा मसाला। अब हमारा ये मसाला चला जाएगा। और इसको हमें कंटिन्यूअस स्टर करना है, क्योंकि जो बेसन है वो बहुत जल्दी इसके तले में लगेगा या हमारी साइड्स में लग सकता है। हमें ऐसे स्टेप करते हुए कड़ी को हिलाते चले जाना है जब तक इसमें एक बॉयल ना आ जाए, और हम इसको बॉयल होने के लिए ना रखें, तब तक हमें कड़ी को स्टर करते चले जाना है। जो हमारे पतीले में थोड़ी सी कड़ी का मिक्सचर था, उसमें भी थोड़ा सा पानी डालकर हम उसको अपनी कड़ी में ऐड कर देंगे। इसको हमें कंटिन्यूअस स्टर करना है एक बॉयल आने तक। साइड से जितना भी मिक्सचर है कर्ड और बेसन का, उसको हमें बीच में लेते चले जाना है। Hello everyone. So today Mama is preparing very special traditional Punjabi curry. So do enjoy. हमें थोड़ा सा बेसन को दही के साथ कुक करना है, और फिर हम इसके बाद इसमें अकॉर्डिंग टू द थिकनेस पानी को ऐड करेंगे। अभी हमारा बेसन दही के साथ एक बार कुक हो जाए। ये भी एक छोटी छोटी सी टिप्स है कि एक ही बार में हमें सारा पानी दही के मिक्सचर में नहीं डालना है। इस तरीके से करने से जो हमारा बेसन है वो दही के साथ बहुत अच्छे से कुक हो जाता है। जैसे कि हम कोई सब्जी बनाते हैं तो मसाले में थोड़ी देर के लिए सब्जी को भूनते हैं, इसी तरह से हमने कड़ी का प्याज, अदरक और सूखा धनिया, मेथी दाना, लाल मिर्च, अजवाइन, सबके साथ जो हमने मसाला बनाया था उसके साथ एक बार ये हमारा बेसन भुन जाए। Hello Geeta ji. Hello Rinu Gupta ji. Welcome to Amul Life. Thank you everyone for joining the session. अब देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया था, ये भी एक सेकंड टिप थी कि जब भी हम कड़ी बनाएं, एक बार दही और बेसन के मिक्सचर को थोड़े से पानी के साथ जो हमने मसाला बनाया है प्याज वाला और सूखे ड्राई स्पाइसेस वाला आपके मसाले के साथ, उसके साथ हमने इसको भून लिया है। अब हम जितनी हमें कंसिस्टेंसी, तो इस तरह से करने से क्या होता है, बेसन बहुत जल्दी पक जाता है और हमारी कड़ी बहुत जल्दी कुक हो जाती है। अब हमें जितनी थिकनेस चाहिए हम उस हिसाब से इसमें पानी को ऐड करते चले जाएंगे। एक ही बार में बहुत सारा पानी हमें नहीं ऐड करना होता। अब ये फिर थोड़ा कुक हुआ। अब इसमें से फिर थोड़ा सा पानी ऐड करती चली जाऊंगी। छोटी छोटी बातें हैं जिनका हमें ध्यान रखना होता है कि कड़ी को कैसे कुक किया जाता है, क्या स्टेप्स हैं।
अब ये फाइनली जितनी मुझे पानी की जरूरत थी मैंने कढ़ी में पानी डाल दिया है। अब हम इसको कुक होने के लिए रख देंगे। सवित्री जी इज आस्किंग गर्म पानी या ठंडा पानी? नहीं, मैंने इसको नॉर्मल पानी से डाला है क्योंकि बेसन है, दही है, उसमें कोई जरूरत नहीं है आपको गर्म पानी डालने की। नॉर्मल पानी, ठंडा भी नहीं होना चाहिए और गर्म भी नहीं होना चाहिए। तो चलिए, मैंने आपको बोला था कि जब भी हम कोई चीज कुक करते हैं तो वो कैसे स्टार्ट हुई उसके लिए थोड़ी सी बात हमें, इसको बोलते हैं स्टडी करना। तो थोड़ी सी स्टडी हमें करनी चाहिए। तो कढ़ी की शुरुआत कैसे हुई? सबसे पहले तो मैं आपसे शेयर करना चाहूंगी कि कढ़ी क्या है। कढ़ी है एक बेसन और दही का मिक्सचर, जिसको कि ड्राई स्पाइसेस के साथ या फिर इस तरह से प्याज वाले तड़के के साथ कुक किया जाता है। ये एक खट्टी करी है, जिस दही बेस्ड खट्टी एक तरह की ये करी होती है। तो इसको राइस के साथ, चपाती के साथ, पराठे के साथ इसको सर्व किया जाता है। बेस्ट ये जीरा राइस के साथ हम पंजाबी इसको सर्व करते हैं। आप चाहे तो इसको स्टीम्ड राइस के साथ भी सर्व कर सकते हैं। तो जैसे कि कढ़ी बनाने के बहुत से तरीके हैं। जैसे कढ़ी बहुत तरह की होती है, जैसे गुजराती कढ़ी, राजस्थानी कढ़ी, सिंधी कढ़ी, पंजाबी कढ़ी। हर स्टेट में कढ़ी बनाई जाती है और हर स्टेट में जो उसका टेम्परिंग होती है वो अलग अलग होती है। कहीं सरसों के तेल में बनती है, कहीं खाली ड्राई स्पाइसेस से बनती है। जैसे हम पंजाबी लोग प्याज और अदरक के छोंक के साथ बनाते हैं, जिसमें मेथी दाना बहुत जरूरी होता है डालना, अजवाइन और सूखा धनिया। ये कुछ बहुत से इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट्स होते हैं जो कि दूसरी कढ़ी से हमारी पंजाबी कढ़ी को डिफरेंट कर देते हैं। और कढ़ी की शुरुआत कैसे हुई? कढ़ी की शुरुआत हुई राजस्थान से। जैसे कि कहा जाता है कि भारत में दूध की नदियां बहती थी। भारत को सोने की चिड़िया भी कहा जाता था। दूध की नदियां बहती थी का मतलब है कि भारत में बहुत दूध होता था, मिल्क, बहुत बहुत ज्यादा मिल्क हुआ करता था। तो उस मिल्क से दही, दही से मक्खन, मक्खन से छाछ बनाया जाता था। तो जब वो छाछ बनाया जाता था तो उसको कैसे कैसे डिफरेंट डिफरेंट वेज में हम यूज कर सकते थे। जैसे छाछ को ऐसे भी पिया जाता था, छाछ को जीरे अजवाइन का छौंक लगा के भी पिया जाता था, पुदीना पाउडर का छौंक लगा के भी पिया जाता था। लेकिन छाछ को कढ़ी के रूप में भी बनाया जाता था। तो कढ़ी की शुरुआत हुई राजस्थान से। राजस्थान में छाछ के साथ मक्की का आटा, मेज, क्योंकि राजस्थान में मेज की पैदावार, कल्टीवेशन बहुत बहुत ज्यादा होती थी। तो कैसे मक्की के आटे को यूज किया जाता था? छाछ में मक्की के आटे को मिलाकर वहां पर मक्की के आटे से कढ़ी बनाई जाती थी। लेकिन धीरे धीरे मक्की का आटा बनते 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 कढ़ी मक्की के आटे से बनते बनते बेसन के साथ बनाई जाने लगी। तो जब बेसन के साथ बनाई जाने लगी तो कंपैरेटिवली बेसन वाली कढ़ी को मक्की के आटे से ज्यादा बनाया जाने लगा और लोगों की ये ज्यादा पसंदीदा बन गई। बेसन वाली कढ़ी जो है वो लोगों की ज्यादा पसंदीदा होती चली गई। तो शुरुआत हुई राजस्थान से छाछ और मक्की के आटे के साथ। और आज जो कढ़ी है वो मक्की के आटे के साथ भी बनती है राजस्थान में। लेकिन ज्यादा जो पॉपुलर हुई कढ़ी, जो उसका रिजल्ट हुआ, वो हुई बेसन के साथ। खट्टी दही, खट्टा छाछ या फिर खट्टी दही और खट्टे छाछ के साथ और बेसन का इस्तेमाल करके। मैंने अमूल के दूध को से दही बनाकर आपके सामने अमूल की दही से बनाया है। आप चाहें तो अमूल का दही भी आता है, आप चाहें तो अमूल का छाछ भी आता है। अगर आपको कढ़ी बनानी है तो आप बाउंड मत होइए कि हाँ आपको पहले दूध जमाना है फिर आपको दही बनानी है, क्योंकि मेरे घर में दही बहुत लाइक की जाती है और मेरे घर में हमेशा दही होती है। फ्रेश दही बनता है
तो आप चाहें तो अमूल का छाछ लीजिए, तो उससे भी आप कढ़ी बना सकते हैं। तो ये तो हुई हमारी कढ़ी के लिए स्टडी। तो आगे चलते हैं, जितनी देर हमारी कढ़ी ये बॉईल हो रही है तो उतनी देर अब हम चलेंगे पकौड़ों की तरफ। Papa is saying good going ji. Razia ji is saying बहुत बढ़िया जी. Thank you so Savitri much. ji is saying even in Tamil Nadu कड़ी बनाई जाती है, different methods and there are 4 varieties of course. हाँ जी. बिल्कुल। जैसे मैंने आपको बोला कि हर स्टेट में अलग तरह से कढ़ी बनाई जाती है। जैसे सिंधी लोग बनाते हैं, वो सब्जियों के साथ बनाते हैं, बेसन को भून कर बनाते हैं और बिना दही की बनाते हैं, पानी के साथ बेसन भून के उसको पानी के साथ और बहुत सारी सब्जियों के साथ कढ़ी बनाई जाती है। तो हम लोग दही के साथ भी बनाते हैं, मट्ठा छाछ किसी के साथ भी बनाते हैं। तो चलिए अपने अगले स्टेप पर चलते हैं, वो होगा हमारा पकोड़े का प्रोसेस। So today Mama is preparing a very special traditional Punjabi curry and पकोड़े बनाने के लिए मैंने अमूल का घी लिया है। मैं पकोड़े भी अमूल के घी में ही फ्राई करूंगी और पकोड़ों की भी मैं आपको बताऊंगी कि पकोड़े पंजाबी में कैसे बनते हैं। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा हम पकोड़े का मसाला बनाएंगे जो कि बनाएगा हमारे पकोड़े को बहुत ही यम्मी। कढ़ी का पकोड़ा बनाने के लिए सबसे पहले हम बनाएंगे कढ़ी का पकोड़े का एक मसाला। तो कढ़ी पकोड़े का मसाला बनाने के लिए जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो हैं इस तरह से। ये है मेरे पास फिर से साबुत धनिया, ये है अक्खी लाल मिर्च, ये है कसूरी मेथी, ये है कुछ काली मिर्च साबुत और ये है अजवाइन। तो इन सब चीजों को हम डालेंगे अपने, तो ये सब चीजें जाएंगी, इनको हम थोड़ा सा कूट लेंगे। ये बिल्कुल फ्रेश मसाला है, इससे जो पकोड़े बनेंगे बहुत ही टेस्टी यम्मी पकोड़े बनेंगे। छोटी छोटी सी चीजें हैं जो कि एक क्यूजीन को दूसरे क्यूजीन से डिफरेंट बना देते हैं। ये फ्रेश मसाला है, इसका अपना एक एरोमा होगा कढ़ी के पकोड़ों में, क्योंकि ये जो कढ़ी के पकोड़े हैं ये हम लोग कढ़ी में तो डालते ही हैं, ये कढ़ी के पकोड़े हम रोटी के साथ भी खाते हैं। जब कढ़ी बनती है तो कढ़ी चावल और पकोड़े और रोटी, वो भी मैं अभी आपको दिखाऊंगी कि कैसे हम एक कंप्लीट मील करते हैं। Please tell this masala ingredients once again. Okay. इसमें मैंने लिया है साबुत धनिया था, कसूरी मेथी थी, साबुत काली मिर्च थी, अक्खी लाल मिर्च थी और अजवाइन थी। इन सब चीजों को मैंने कोर्सली ग्राइंड कर लिया। तो ये देखिए, ये एक पकोड़े का मसाला बन गया इस तरह से। ये बहुत ही टेस्टी मसाला बनता है और इसके बने हुए पकोड़े बहुत ही टेस्टी बनते हैं। ये अब हम पकोड़े का बैटर बनाएंगे। तो पकोड़े का बैटर बनाने के लिए ये है मेरे पास बेसन, और जो हमारे पकोड़े होंगे वो बनेंगे अदरक, हरी मिर्च, प्याज और हरा धनिया के साथ। तो ये सब चीजें मैं ऐड कर दूंगी अपने बाउल में। ये रहा खूब सारा धनिया, इसमें जाएगा नमक, सॉल्ट टू टेस्ट, और लाल मिर्ची का पाउडर बहुत थोड़ा सा, क्योंकि हमने ग्रीन चिलीज डाली हैं इसमें, और हमारी जो अक्खा मिर्ची है वो भी है उसमें। इसको खटास देने के लिए थोड़ा सा आमचूर पाउडर, आप चाहें तो अनारदाने का पाउडर भी डाल सकते हैं। इसको हम मिक्स करेंगे और इसमें जाएगा ये हमारा बेसन,
बेसन के साथ ही जो हमने ये मसाला कूटा था, ये सारा पकोड़े का मसाला, इसको एक अच्छा सा मिक्स देंगे। उधर हम अपनी कड़ी को भी स्टर करेंगे। ये देखिए, जब मैंने कड़ी को आपको बताया था, जब मैंने कड़ी को बिना पानी डाले घी में कुक किया था और मैंने स्टेप बाय स्टेप पानी डाला था, तो जो हमारा बेसन था वो बहुत जल्दी कुक हो जाता है। एक बार पानी डाल के जब हम बॉईल करते हैं कड़ी को, तो वो कड़ी पकने में बहुत देर लगती है, क्योंकि वो जो बेसन है वो लिक्विड फॉर्म में चला जाता है। तो हमने बेसन को पहले बहुत अच्छे से थोड़ा थोड़ा पानी डाल के भूना, फिर बाद में जितनी कंसिस्टेंसी हमको चाहिए थी, जितनी गाढ़ी कड़ी आपको चाहिए, हम उतना पानी डाल के इसको अब पकने देंगे। जितनी देर मेरे पकोड़े फ्राई होंगे उतनी देर हमारी कड़ी भी कुक हो जाएगी। इसमें जो आलू है वो ऑप्शनल है, आप डालना चाहें तो डालिए, क्योंकि बच्चे कई बार पकोड़े नहीं खाते हैं, तो वो इस तरह से आलू कड़ी में बहुत अच्छे से टेस्टी से हो जाते हैं। तो बच्चे इवन आलू की डिमांड करते हैं कि हमें आलू दीजिए। तो इसको हम इसका एक घोल बनाएंगे। Proportion of besan and curd for curry. मैंने लिया है 2 कप कर्ड लिया है, उसमें 3/4 कप हमने बेसन डाला है। पानी उसमें 3 गुना जाता है। बाकी आपको गाढ़ी कड़ी खानी है या आपको पतली कड़ी खानी है, वो आप अपने हिसाब से कर सकते हो। अब जब हम पकोड़े का बैटर बनाएंगे तो तब भी हमने पानी एक ही बार में सारा नहीं डालना है। इस तरह से हम पहले सब चीजों को मिक्स कर लेंगे, क्योंकि बेसन बहुत कम पानी लेता है। Hello Sonu ji, she is saying Wajiba, Sonu ji. हेलो सोनू जी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग माय सेशन। थैंक यू सो मच। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग माय सेशन। अब हम इसमें ऐड करेंगे, कितनी देर में अपने घी को भी ऑन करती हूँ। जितनी देर घी ऑन होगा हमारा बैटर रेडी हो जाएगा। और इसको खूब अच्छे से थोड़ी सी देर फेंटना होता है। इससे क्या होता है, जो हमारे पकोड़े हैं वो लाइट वेट के बनते हैं। जब लाइट वेट के बनते हैं तो बहुत जल्दी वो कड़ी के जूसेस को अपने अंदर एब्सॉर्ब कर लेते हैं। और जब हमारे पकोड़े लाइट नहीं होंगे और हैवी पकोड़े होंगे, भारी पकोड़े होंगे, जिसमें कि कुछ जाली नहीं होगी और वो थिक पकोड़े होंगे, तो वो कड़ी के जूसेस को अपने अंदर एब्सॉर्ब नहीं करेंगे, तो वो पकोड़े इतने टेस्टी नहीं बनते हैं। तो इस तरह से बेसन को अच्छे से फेंट लेना चाहिए। प्याज, अदरक, पकोड़े का मसाला, बेसन, नमक, लाल मिर्च, इन सब चीजों के साथ हम बना रहे हैं अपने पकोड़े। So it's you saying no need to add soda to pakodi? नहीं, अगर आप देखिए, अगर आप बेसन को बहुत अच्छे से बीट नहीं कर रहे हैं और आपको बहुत जल्दी है, तब आप 1 पिंच ऑफ सोडे का को ऐड कर सकते हो। बट क्योंकि देखिए, अब इसमें ना मैंने बेसन को बहुत गाढ़ा नहीं रखा है, इसमें बहुत सारे प्याज हैं। देखिए, मतलब ऐसा नहीं है कि बेसन ज्यादा है और अंदर जो मिक्सचर है वो कम है। तो ये सब चीज होती है। अगर आपका बेसन ज्यादा होगा, मिक्सचर बहुत कम होगा, तो वो पकोड़े टाइट बनेंगे, क्योंकि बेसन है, बेसन फ्राई होके टाइट हो जाता है। जब आपका मिक्सचर भी बहुत ज्यादा होगा बेसन के साथ, तो आपके पकोड़े टाइट नहीं बनेंगे। और इस तरह से इसको अच्छे से फेंट लीजिए। और इसको हमने डबल फ्राई करना है और छोटे छोटे पकोड़े बनाने हैं। जब वो कड़ी में चले जाएंगे तो ये इतने लाइट हो जाएंगे, जब वो कड़ी में जाएंगे तो उसका कड़ी का जितना भी टेस्ट है एब्सॉर्ब कर लेंगे अपने अंदर। ये देखिए, आपको दिख रहा होगा कि बेसन फूल गया है। पता चल जाता है कि बेसन फूल है। ये देखिए, ऊपर से देखिए, जितना फेंटेंगे उतना बेसन लाइट हो। Sonu ji is saying my favorite. Thank you Sonu ji. मेरी भी बहुत फेवरेट है कड़ी। तो कड़ी मेरी भी बहुत फेवरेट है। तो चलिए, हमारा घी भी गर्म हो गया है। मैं थोड़ी देर इसको सिम करती हूँ। अब हम अपने पकोड़े डालने शुरू करते हैं। तो मैं अपने हाथ को थोड़ा सा पानी में डिप करती हूँ, ताकि
जो हमारे पकोड़े हैं वो जल्दी से इसमें ड्रॉप होते चले जाएं। ये देखिए मैंने इसको फेंटा है तो मेरे पकोड़े फ्लोट होने शुरू हो गए हैं क्योंकि वो बेसन लाइट हो गया है। चलिए ये हमारे एक बैच के पकोड़े इसमें गए। मैं अपने हैंड्स वॉश करती हूँ। सोनू जी सिंह चाय भी बना लो पकोड़ों के साथ। सोनू आप आओ, इकट्ठे एंजॉय करते हैं। मेरी कड़ी भी कुक हो रही है, साथ साथ पकोड़े रेडी हो रहे हैं। मोस्ट वेलकम सोनू जी, प्लीज कम एंड विल एंजॉय चाय एंड पकोड़े टुगेदर। हम इनको पलटा देंगे। गार्लिक इज नॉट यूज्ड इन करी एंड नहीं, पकोड़ा। मैंने गार्लिक यूज नहीं किया है। मैं बहुत ही, आप चाहें तो आप यूज कर सकते हैं। पंजाबी कड़ी में गार्लिक भी यूज होता है, बट जब मैं ट्रेडिशनली और ऑथेंटिक कड़ी बना रही हूँ तो उसमें ज्यादातर जो इस्तेमाल होता है वो होता है अदरक, प्याज, हरी मिर्च और मेथी दाना, अजवाइन, कसूरी मेथी। ये कुछ चीजें हैं जो कि इसको बिल्कुल ट्रेडिशनली वे में बना रही हूँ। ये जो रेसिपी है इसको मैं कह सकती हूँ ये ट्रेडिशनल रेसिपी है। ये जो रेसिपी है ये मेरी मॉम की रेसिपी है। मेरी मॉम की रेसिपी है। मेरी मॉम की मॉम मतलब मेरी नानी की भी आगे मॉम की रेसिपी है। तो ये ट्रेडिशनली हमारी फैमिली में बनती चली आ रही है। मैं भी इसी वे में बनाती हूँ जैसे मेरी मॉम बनाया करती थी। सिल्की भी इसी वे में बनाती है जैसे मैं बनाती हूँ। मेरी बेटी हर्निका है, वो भी इसी वे में बनाती है जिस वे में मैं बना रही हूँ। तो ये ट्रेडिशनली आगे आगे ये रेसिपी हमारी जा रही है। तो इसी वे में हम लोग इस रेसिपी को बनाते हैं। तो ये पकोड़े एक बार सिंगल फ्राई हो गए हैं, इसको हम डबल फ्राई करेंगे। तो इसको मैं एक बार निकाल रही हूँ। अमूल के घी में पकोड़े, अमूल के घी में ही कड़ी और अमूल के घी का ही चौक, अमूल के घी वाले जीरा राइस और अमूल के घी वाला पराठा या रोटी। तो ये सारा हमारा आज का मेन्यू है। फिर से मैं अपने हाथ को थोड़ा सा गीला, उससे क्या होता है जब आप पकोड़े को घी में ड्रॉप करते हो तो वो बहुत जल्दी आपके हाथ से चले जाते हैं। आप छोटे बड़ी पकोड़े किसी भी हिसाब से बना सकते हो। हम लोग पंजाबी जो हैं वो प्याज के पकोड़े बनाते हैं। देखिए जैसा कि मैंने आपको बोला था कि हर क्यूजीन में, हर स्टेट में अलग अलग तरह के पकोड़े होते हैं। जैसे राजस्थान में बिना प्याज के उसमें सोडा डाल के पकोड़े बनाए जाते हैं। अभी आपने किसी ने अभी कोई क्वेश्चन किया था कि क्या हम इसमें सोडा डाल सकते हैं। वो जो बिना प्याज के पकोड़े होते हैं वो सोडे वाले पकोड़े होते हैं। वो बेसन के साथ सोडे को डालकर उसका थोड़ा सा घोल बनाया जाता है। वो जैसे घी में डाला जाता है वो गोल गोल फूल फूल कर आ जाते हैं, तो उसको फुल्कियां बोलते हैं। तो हम बोलते हैं कड़ी पकोड़ा, तो वहां पर बोलते हैं कड़ी फुल्की। तो छोटी छोटी चीजों का डिफरेंस है। छोटी छोटी चीजों से हमारा टेस्ट दूसरे टेस्ट से, हमारा क्यूजीन दूसरे क्यूजीन से फर्क हो जाता है। मधुजीत सिंह माउथ वाटरिंग। थैंक यू सो मच मधु जी। Krishna is asking why double fry the pakoda for curry. ताकि ये कच्चे ना रह जाए,
इसको भी फुल नहीं किया है, तो डबल फ्राई करना अच्छा होता है। कभी भी पकोड़े बनाए आप डबल फ्राई कर ले। अगर आपके घर गेस्ट भी आ रहे हैं ना, हम क्या करते हैं इस तरह से सिंगल फ्राई करके रख लेते हैं, और जब हमें जैसे हमने कुकिंग कर ली 1 घंटा पहले, जब हम लोग सब टेबल पे बैठते हैं लंच या डिनर करते हैं, तो उस टाइम पर फिर से हम इनको पकोड़ों को फ्राई करते हैं। और हम ये पंजाबी लोग जो हैं, हम इन पकोड़ों को भी मील के साथ ही खाते हैं। पकोड़े के साथ हम रोटी पराठा जो भी आप कहें हम वो खाते हैं, और साथ में कड़ी के साथ राइस। जैसे बच्चे राइस और कड़ी खाएंगे, जो थोड़े से एजड लोग हैं उनको लगता है कि नहीं एक रोटी भी जरूरी होती है, जैसे एक एज के हिसाब से होता है ना, बड़े लोग राइस नहीं खाते हैं, तो वो लोग इस तरह कड़ी के साथ चपाती लेना पसंद करते हैं। तो ये कंप्लीट मील हो जाता है आपका। पकोड़े भी हो गए और चपाती भी हो गई, पराठा ले लीजिए, कुछ भी ले लीजिए, राइस हो गए। थैंक यू सो मच सोनू जी, थैंक यू सो मच। आज जिसको कड़ी राइस खाने हैं आपको आना पड़ेगा, सब आ जाइए आज। अब फिर से हम इनको डबल फ्राई करेंगे। अब ये गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे। अभी इनका कलर देखिए, अब ये कलर निकल के आएगा, इसको हम कड़ी में ऐड करेंगे। तो इधर देखिए, ये जो कड़ी में ये आ जाता है ना, इसको बोलते हैं घी। ये जब भी किसी सब्जी में, किसी भी चीज में जब ये ऊपर घी आना शुरू हो जाता है, तो इसका मतलब होता है आपकी कड़ी रेडी है। और जो ये बबल्स हैं, ये बबल्स आपके बड़े होने शुरू हो जाते हैं। ये देखिए कड़ी के बबल्स देखिए, बड़े बड़े बबल्स हैं। तो ये सब चीजें होती हैं कि आपको पता चल जाता है कि आपकी सब्जी कुक हो गई है। ऊपर घी का आना, बबल्स बड़े हो जाना। Thank you, Zungana ji. She's saying, wow, it looks so yummy. Thank you so much for your appreciation. Thank you. Thank you everyone. Thank you for joining my session. तो जो ये हमारे कड़ी के पकोड़े डबल फ्राई हो गए हैं, इनको मैं डायरेक्ट कड़ी में ऐड कर दूंगी, क्योंकि हमारी कड़ी कुक हो गई है। और बाकी के जो पकोड़े हैं वो हम चपाती के साथ खाएंगे। तो इसको हम 2 मिनट और देंगे, ताकि जो कड़ी के पकोड़े हैं वो कड़ी के सारे जूसेस को एब्सॉर्ब कर लें। अब इसमें से मैं सारे पकोड़े फ्राई नहीं करूंगी, जब हम लोग खाएंगे हम इनको तब फ्राई करेंगे, सिर्फ आपको दिखाने के लिए कि कैसे हमारा एक प्लेटर बनता है। मैं 4 से 5-6 पकोड़े फ्राई करती हूँ और इसको एक प्लेटर में आपको दिखाती हूँ। सोनू जी सिंह बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है। हाँ मुझे भी आ रही है। ऑफ कोर्स। थैंक यू सोनू, थैंक यू फॉर जॉइनिंग। खुशबू मतलब Super. आ जाओ, टेस्ट भी कर लो। थैंक यू सोनिया कुमार जी, हरविंदर सिंह जी, माय डियर हबी, तेजिंदर कौर जी, नीलोफर सेन जी, गीता गोलीवाड़ा जी, और बाकी सबके नाम पड़ेगी। ईरा भार्गव जी, ओह थैंक यू सो मच ईरा मैम, आपने मेरा सेशन ज्वाइन किया है। सोनू चौधरी जी थैंक यू, स्मिता तन्ना जी थैंक यू, मधु भाटिया जी थैंक यू सो मच। और भी व्यूअर्स जिनके मैं नाम नहीं ले पाई उनको भी थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग माय सेशन। So our curry is ready. Yes. And Mama is doing अब the इसको final एक- presentation. Yeah, अब इसको एक टेम्परिंग जाएगी घी की फिर से। Wow. तो जो ये पकोड़े खाने के हैं इनको मैं पेपर नैपकिन पर निकाल दूंगी, ताकि जो एक्स्ट्रा इसका घी है वो ना जाए। मैं गैस की फ्लेम ऑफ करती हूँ। ये रहे हमारे कड़ी के पकोड़े। अब जिसको चपाती खानी है वो पकोड़े के साथ खाएगा, और इसके साथ इसमें जाएगा कुछ चाट मसाला।
अब चाहे इसको चाय के साथ खाइए, आप इसको जैसे मर्जी एंजॉय कीजिए। तो ये हमारा प्लेटर आया यहाँ पर। हेलो जहरा जी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द सेशन, थैंक यू सो मच। कड़ी बहुत बड़ी आवाज आ रही है। थैंक यू सोनू जी, थैंक यू फॉर योर अप्रिसिएशन एंड वी आर वेटिंग फॉर यू सोनू जी। वी आर वेटिंग फॉर चाय सेशन। तो ये हमारी कड़ी रेडी है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये देखिए, ये ऊपर कंसिस्टेंसी देखिए कितनी गाढ़ी है। आपको जितनी पतली या गाढ़ी खानी हो, सारे फ्लेवर्स हैं इसमें, प्याज, आलू, अदरक, हरी मिर्च, कसूरी मेथी, मेथी दाना, अजवाइन, बहुत सारे फ्लेवर से भरी हुई ये कड़ी है। मैं इसकी गैस ऑफ करती हूँ और इसकी अब लगेगी एक फाइनल टेम्परिंग। तो इसके लिए मैंने फिर से थोड़ा सा बस अब अमूल का घी लेंगे, 1 चम्मच के करीब। पापा इज सेइंग डिलीशियस जी। थैंक यू सो मच, थैंक यू जी। थोड़ा सा घी और इसमें अब हम डालेंगे कुछ अक्खी लाल मिर्च, अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट आप इसमें डाल सकते हैं। इसको थोड़ा सा लाल होने देंगे, तब तक हम क्या करते हैं, अपनी कड़ी को बॉल में शिफ्ट कर देते हैं जिसमें कि हमने इसको सर्व करना है। कड़ी का टेक्सचर, कड़ी के अंदर के फ्लेवर्स देखिए कितने फ्लेवर्स होंगे इस कड़ी में। पकोड़े, हेलो लता कपूर जी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द सेशन, थैंक हेलो लता यू। जी, हेलो लता जी, कैसे हो? आपकी तबीयत कैसी है? तो ये हमारी टेम्परिंग रेडी हो रही है। लता जी, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द सेशन। आपकी तबीयत ठीक नहीं है, कैसे हो आप? और सूखी आखा मिर्च के साथ इसमें जाएगा। थोड़ा सा मैं इसको कूल होने देती हूँ, नहीं तो क्या होता है वो जो रेड चिली पाउडर है वो जल जाता है। 1 मिनट के लिए इसको कूल होने देंगे। She's saying I love curry. लता जी, I think it's everyone's favorite curry. हाँ, Yes, सबकी everyone's है। favorite. I think. मेरी भी फेवरेट है। जब तक ये कूल हो रहा है मैं तब तक कमेंट्स पढ़ लेती हूँ। Razia ji is saying wow, yummy. Thank you, तब thank तक you so मैं- much. तब तक मैं अपने कमेंट्स पढ़ती हूँ। सबको थैंक यू बोलना चाहूंगी मैं। सपना कोटक ठक्कर जी थैंक यू, हरमिंदर कौर सेठी जी थैंक यू, लता कपूर डियर थैंक यू, मनिंदर नारंग जी थैंक यू सो मच, जेरा रजा जी थैंक यू, मधु भाटिया जी, स्मिता टन्ना जी, सोनू चौधरी जी, ईरा भार्गव मैम, प्रतिमा प्रदीप जी, चंदना घोष जी, गीता गोदीवाला जी, नीलोफर हुसैन, तजिंदर कौर जी, माय डियर सिस्टर इन लॉ, मेरी सिस्टर इन लॉ है तजिंदर जी, जिनको हम प्यार से बेबी दीदी बोलते हैं। अनु केक्स एंड बेक्स थैंक यू अनुपमा फॉर ज्वाइनिंग माय सेशन, हरविंदर सिंह जी ठिंगरा माय हबी थैंक यू सो मच, सोनिया कुमार, रजिया एम लोहानी थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग माय सेशन, थैंक्स ए लॉट, मीन्स ए लॉट टू मी। अब थोड़ा सा ये ठंडा हुआ है, अब इसमें हम रेड चिली पाउडर को ऐड करेंगे और इसको हम डाल देंगे अपनी कड़ी के ऊपर। ये मैंने एक चपाती भी बनाकर रखी है अमूल के घी से, इसको बनाया है। ये जो हमारी टेम्परिंग है ये जाएगी कड़ी के ऊपर। Wow, awesome color. Wow. Zehra ji is saying superb. Kusum Agarwal ji is saying your recipe is always great. थैंक यू सो मच। Archana Srivastav ji is saying superb. थैंक यू अर्चना जी फॉर ज्वाइनिंग माय सेशन, थैंक यू डियर। अर्चना जी आप बहुत बिजी रहती हैं, थैंक यू आप मेरा सेशन ज्वाइन किया है, थैंक्स ए लॉट डियर। ये रही हमारी कड़ी और
कड़ी के साथ हमारे जीरा राइस जाते हैं। ये रहे जीरा राइस, एक हरी मिर्ची, ये रहे पकोड़े जिसको कि हम रोटी के साथ सर्व करते हैं। इस तरह से पकोड़े और रोटी, सलाद, कड़ी एंड राइस। हेलो मनिंदर नारंग जी, थैंक यू, लुकिंग यमी। थैंक यू। हमारा सर्विंग स्पून। आइए जिसको खाना है इसमें Most डालिए welcome. और खाइए। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग। जब ये कड़ी खाई जाती है तो इसमें ऊपर से थोड़ा सा इस तरीके से, चलो मैं यहीं पर करके दिखाती हूँ थोड़ा सा, या मैं बनाकर दिखाती हूँ हम लोग कैसे कड़ी खाते हैं। इस तरह से थोड़े से राइस लिए जाते हैं इस तरह से राइस के ऊपर कड़ी, लाल मिर्ची, और इस तरह से इसमें ऊपर से फिर थोड़े से प्याज और गरम मसाला, कुछ टमाटर, हरी मिर्ची। तो इस तरह से ये कड़ी राइस खाए जाते हैं। तो थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग माय सेशन। थैंक्स अ लॉट, मीन्स अ लॉट। मैं फिर से थैंक यू बोलना चाहूंगी अपने सारे व्यूअर्स का जिन्होंने मेरे लाइव सेशन को, अमूल के पेज को आज ज्वाइन किया है। थैंक यू व्यूअर्स, थैंक यू दीपा मैम और थैंक यू अभिषेक सर जिन्होंने मुझे अपॉर्चुनिटी दी है कि मैं अमूल के पेज पर लाइव आ सकूं। और आज मैंने एक बहुत ही ट्रेडिशनल वे में कढ़ी पकोड़ा बनाया है। ये कड़ी नहीं है, ये कढ़ी पकोड़ा है। कढ़ी का मतलब जिसको कि हम काढ़ कर बनाते हैं। बहुत काढ़ा जाता है इसको, बिना पानी के पहले मसाले के साथ काढ़ा जाता है, फिर थोड़ा पानी डाला जाता है, फिर काढ़ा जाता है, फिर पानी डाला जाता है, फिर लास्ट में जितनी कंसिस्टेंसी आपको चाहिए होती है उतना पानी डालकर इसको बॉईल किया जाता है। और पकोड़े के लिए भी हम एक पकोड़े का बहुत ही अच्छा सा मसाला बनाते हैं जिससे कि वो पकोड़े बहुत ही टेस्टी बनते हैं। तो थैंक यू ऑल वंस अगेन फॉर ज्वाइनिंग माय सेशन। थैंक यू Silky Dhingra. Thank Lots you, of thank love and you. blessings to you, my dear daughter. Thank you, Thank you everyone. Time to say bye bye. Bye bye everyone. Bye bye everyone.